हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करनी है। ए रिजिड बॉडी मूविंग फ्रीली इन थ्री डायमेंशन स्पेस, इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। अगर कोई रिजिड बॉडी है वो फ्रीली मूव कर रही है थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर। ओके, पहले मैं आपको समझा देता हूँ उसके बाद जो इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है वो एक्सप्लेन कर दूंगा। जरा समझने की कोशिश करना। ओके, मान लिया जाए आपके पास जो रिजिड बॉडी है, सपोज दैट मान लिया जाए ये कोई रिजिड बॉडी है, सपोज दैट दिस इज रिजिड बॉडी। ओके, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर दो तरह के पार्टिकल होंगे। एक पार्टिकल तो एक पहले वाली फॉर्म तो पार्टिकल की होगी लीनियर फॉर्म, जैसे कि लीनियर फॉर्म में है पार्टिकल। ओके, दूसरे वाले जो इसके अंदर पार्टिकल होंगे वो नॉन लीनियर फॉर्म में होंगे। ओके, जैसे एक पार्टिकल यहाँ है बॉडी का, दूसरे वाला पार्टिकल सपोज दैट ये है, और तीसरे वाला बॉडी का पार्टिकल ये है। दिस इज नोन एज नॉन लीनियर फॉर्म। ओके, अब जब लीनियर फॉर्म में होंगे तब तो नथिंग। ओके, पहले नॉन लीनियर फॉर्म की बात करते हैं। सपोज दैट बॉडी के कितने पार्टिकल हैं? थ्री पार्टिकल हैं। ओके, मैंने पर्टिकुलरली थ्री पार्टिकल लिए, और सपोज दैट ये मेरा एक्स एक्सिज, वाई एक्सिज और जेड एक्सिज है। दिस इज माई एक्स एक्सिज, दिस इज माई सपोज दैट वाई एक्सिज मान लो, और दिस इज जेड एक्सिज। क्लियर है ना? अब मान लिया ये पार्टिकल P1 है, सपोज दैट ये पार्टिकल मेरा कितना है P2, और सपोज दैट दिस पार्टिकल इज P3। क्लियर? अब जरा इस चीज़ पर गौर करो आप। ये जो पार्टिकल P1 है ये कितने डायरेक्शन में के अंदर मूव कर सकता है? एक तो इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, एक इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, और एक इस डायरेक्शन में, यानी एक्स एक्सिस के अंदर मूव कर सकता है, वाई एक्सिस के अंदर मूव कर सकता है, जेड एक्सिस के अंदर मूव कर सकता है। तो इसकी पर्टिकुलर पॉइंट P की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हुई? 3। क्लियर है ना? हमारे पास जो बॉडी है वो रिजिड है। ओके, तो जाहिर सी बात है जो P1 होगा, जब बॉडी रिजिड है, P1 और P2 के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? जो भी डिस्टेंस होगी, लेकिन वो कैसी होगी? कांस्टेंट डिस्टेंस होगी। ओके, अब ज़रा पार्टिकल P2 के ऊपर आ जाइए। पार्टिकल P2 जो है मूव कर सकता है कितने डायरेक्शन में? भाई ये तो डिस्टेंस फिक्स हो चुकी, इस डिस्टेंस के अंदर तो मूव नहीं कर सकता। अब पार्टिकल मूव कर सकता है दो डायरेक्शन में। मान लिया सपोज दैट ये आपकी वाई डायरेक्शन है, और सपोज दैट ये आपकी जेड डायरेक्शन है। क्लियर? पार्टिकल P2 के ऊपर ध्यान से देखो आप। ये जो पार्टिकल P2 है, अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली डिस्टेंस तो हो चुकी फिक्स। ओके, अब ये जो पार्टिकल P2 यहाँ है, ये कितने डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकता है? एक इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, और दूसरा इस डायरेक्शन में। सपोज दैट ये वाई डायरेक्शन है, सपोज दैट ये जेड डायरेक्शन है। तो P2 की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हुई? 2। अब और गौर करते हैं। ये पार्टिकल था हमारा P3 यहाँ। जरा P3 की P2 से डिस्टेंस देखो। ये डिस्टेंस मैंने इसको ऐसे मिला दिया, कांस्टेंट हो चुकी। P1 से देखो भाई आप, P1 से मैंने P3 को फिर मिला दिया, ये डिस्टेंस भी कांस्टेंट हो चुकी। कांस्टेंट क्यों हो चुकी? क्यों कांस्टेंट होने की वजह यह है कि ये जो हमारी बॉडी है ये कैसी बॉडी है? रिजिड बॉडी है। ओके, अब ये पार्टिकल कौन से डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकता है? सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकता है। आप चाहो तो इसको x मान लो, आप चाहो तो इसको y मान लो, आप चाहो तो इसको z मान लो। ओके, तो इस पर्टिकुलर पार्टिकल की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हुई? 1। क्लियर? ये समझ में आती है? यानी P2 की डिग्री ऑफ फ्रीडम हुई 2, P1 की डिग्री ऑफ फ्रीडम हुई 3, और P3 की डिग्री ऑफ फ्रीडम हुई कितनी? 1, जब पार्टिकल नॉन लीनियर फॉर्म में है। हमारे पास ये जो बॉडी है, ये जो हमारे पास बॉडी है, ये बॉडी है आपके पास, इसके अंदर पार्टिकल होंगे दो फॉर्म में। एक तो होगा लीनियर फॉर्म। ओके, जैसे एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, लीनियर फॉर्म में है। और दूसरी जो पोजीशन बनेगी, इसके अंदर पार्टिकल होंगे नॉन लीनियर फॉर्म में। सपोज दैट एक पार्टिकल ये है, दूसरे वाला पार्टिकल ये है, सपोज दैट तीसरा पार्टिकल ये रखा हुआ है। ओके, दिस इज नोन एज नॉन लीनियर फॉर्म। ओके, अब देखो आप, नॉन लीनियर फॉर्म में टोटल डायमेंशन कितनी निकली? पहले वाले पार्टिकल की जो डायमेंशन थी वो कितनी थी? 3। ओके, पहले वाले पार्टिकल की डायमेंशन 3, दूसरे वाले पार्टिकल की डायमेंशन कितनी? 2, और तीसरे वाले पार्टिकल की डायमेंशन कितनी है? 1। तो टोटल डायमेंशन कितनी निकल चुकी? 6। क्लियर? समझ आती है बात? कैसे निकाली मैंने एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जरा समझने की कोशिश करना आप। यहाँ आपकी रिजिड बॉडी थी, इसके अंदर 3 पार्टिकल लिए मैंने। एक पार्टिकल ये ले लिया, दूसरे वाला पार्टिकल ये ले लिया, तीसरे वाला पार्टिकल ये ले लिया। सपोज दैट दिस इज माई एक्स एक्सिज, वाई एक्सिज एंड जेड एक्सिज। पार्टिकल ये सपोज दैट पार्टिकल P1 है, सपोज दैट पार्टिकल P2 है, सपोज दैट पार्टिकल P3 है। P1 जो मूव कर सकता है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, 3 डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, सॉरी 3।
क्लियर। अब P2 की P1 से डिस्टेंस, ये तो कांस्टेंट डिस्टेंस है, क्यों, हमारी बॉडी रिजिड है। अब P2 कितने डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ऐसे तो इस डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर सकता, मान लिया इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है और इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। सपोज दैट ये वाई एक्सिस है, सपोज दैट ये जेड एक्सिस है, तो P2 की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हुई, 2। अब फिर यहाँ से देखते हैं इस पार्टिकल की इससे दूरी, ये तो फिक्स हो चुकी, कांस्टेंट हो चुकी। इस पार्टिकल की इससे दूरी, ये फिर फिक्स हो चुकी, ये फिर कांस्टेंट हो चुकी, यानी इसकी 2 डायमेंशन कांस्टेंट हो चुकी। P3 जो मूव कर सकता है किसी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकता है, ओके। तो इसकी डायमेंशन कितनी हुई, 1, टोटल डायमेंशन 3 प्लस के 2 प्लस के 1, सो दैट 3 प्लस के 2 प्लस के 1 इज इक्वल टू 6। क्लियर, समझ में आ गई हो चुकी होगी बात। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। मैथमेटिकली देखते हैं कैसे होगा। सपोज दैट मैं वही कहने की कोशिश करता हूँ, मेरे पास जो रिजिड बॉडी है, ओके, थ्योरेटिकली बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत आसान है। मैंने वैसे तो निकाल दिया, जो आपने क्वेश्चन अभी निकाला है डिग्री ऑफ फ्रीडम का, जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, आप इसी तरीके से जो है एग्जाम के अंदर लिख सकते हो। यू आर एब्सोल्युटली राइट, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपको सुंदर बनाना है, अच्छी फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना, तो ये थ्योरेटिकली देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि द रिजिड बॉडी इज द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। रिजिड बॉडी के अंदर जो है ना बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, ओके, इन विच द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल ऑलवेज कांस्टेंट और फिक्स, क्लियर, थ्रू आउट द मोशन। आप भी जानते हो अगर ये आपके पास बॉडी है, रिजिड बॉडी है, इसके कोई 2 पार्टिकल जो है उनके बीच की डिस्टेंस जो है ना बिल्कुल फिक्स होगी, ओके। पार्टिकल इसके अंदर 2 पोजीशन में होंगे, द फर्स्ट वन इज लीनियर पोजीशन एंड सेकंड वन इज नॉन लीनियर पोजीशन। मैं आगे की तरफ चलता हूँ, मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सपोज दैट मैंने कोई 3 पार्टिकल कंसिडर किए, नाउ आई एम कंसिडरिंग 3 पार्टिकल विच P1 P2 एंड P3, ओके। सो दैट P1 पार्टिकल की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, P2 पार्टिकल की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, P3 पार्टिकल की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, वही कह रहा हूँ। सो दैट द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ईच पार्टिकल इज 3। नाउ अगर इनके ऊपर मैं कंस्टेंट लगाता हूँ, देखो आप, जो मैं आपको अभी बता रहा था कि भाई ये आपका जो पार्टिकल है, ये जो है एक पार्टिकल P1 ये है, P2 ये है और P3 है। एक कंस्टेंट इनके ऊपर ये लगी, एक कंस्टेंट इनके ऊपर ये लगी और एक कंस्टेंट इनके ऊपर ये लगी। नंबर ऑफ कंस्टेंट कितनी हुई, 3 हो चुकी। एक पार्टिकल कितने डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकता है, 3 डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकता है। हमारे पास फार्मूला क्या है, 3n माइनस के 3 होता है, ओके। तो 3 इंटू एन की वैल्यू पार्टिकल 3 माइनस के 3, 3 3 कितना हुआ 9 माइनस के 3 इज इक्वल टू 6। आप चाहो तो फार्मूले का यूज़ कर लो। क्लियर, समझ आती है मेरी बात। आगे की तरफ चलते हैं। तो मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट हर एक पार्टिकल की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। अब ये देखो, मान लिया मेरा पहला वाला पार्टिकल जो है ना, पहला पार्टिकल रिजिड बॉडी का ये है, दूसरे वाला पार्टिकल ये है, तीसरे वाला पार्टिकल ये है। पहले पार्टिकल के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, दूसरे पार्टिकल के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, तीसरे पार्टिकल के कोऑर्डिनेट x3 y3 एंड z3 है। अगर मैं इनको इनके बीच की डिस्टेंस निकालता हूँ, सपोज दैट दिस इज r12, पहले वाली डिस्टेंस r12, दूसरी r23, तीसरी r31, तो मैंने इनके ऊपर डिस्टेंस का फार्मूला लगाया। पहले 2 पार्टिकल के लिए डिस्टेंस x1 माइनस के x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर, फार्मूला होता है डिस्टेंस का। ठीक इसी तरीके से P2 और P3 के ऊपर मैंने फार्मूला लगाया, डिस्टेंस फार्मूला लगाया, डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन P2 एंड P3, x2 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z3 का स्क्वायर इज इक्वल टू r23। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन P2 एंड P3। सिमिलरली ये जो थर्ड पार्टिकल मेरा ऐसे था, ये मेरा P1 यहाँ रखा हुआ था और P3 मेरा ये था, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाया, यानी x1 माइनस x2 का 3 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 z1 माइनस z3 इज इक्वल टू r13, ओके। नंबर ऑफ, अब ये देखो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, 3 हैं, ओके। नंबर ऑफ कंस्टेंट कितनी है, 1। नंबर ऑफ कंस्टेंट, एक इक्वेशन ये बनी, दूसरी ये बनी, तीसरी ये बनी। बनने के जस्ट बाद जो है मैंने डायरेक्ट इसके अंदर फार्मूला लगाया 3n माइनस r, ओके। n की वैल्यू पहले से ही 3 है, क्यों, एक पार्टिकल पर्टिकुलर 3 डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकता है। टोटल पार्टिकल 3 है, 3 इंटू 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, ओके। क्लियर, समझ आ चुकी होगी बात। आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये है भाई कि फाइंड आउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम